किसी पार्टी के लिए रोल करने नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल के बारे में कुछ बताने आया हूँ। मेरा कहना ये है, केजरीवाल अच्छा आदमी नहीं है। केजरीवाल ने जिससे दोस्ती की, जो उसके संघर्ष के साथी भी थे, उन सब को उसने धोखा दिया। अन्ना जी का चेला बना, अन्ना हजारे जी का उसको धोखा दिया, और कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और आशुतोष और प्रशांत भूषण, आप मत बोलो दोस्ती, और भी जो साथी थे उसके, कोई नवीन जय हिंद था, कोई कहीं कपिल मिश्रा था, अनेक थे, और यहीं से कोई छोटेपुर थे पंजाब से। उसने जिसने उसका साथ दिया, उसने सब के साथ ही धोखा किया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब 2 सीटें राज्यसभा की उसने अपने पार्टी से भरी, अनाउंस की, उसमें ऐसे लोग थे जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिनमें से एक तो अब इस वक्त आपका कैंडिडेट है यहाँ से, सुशील गुप्ता। उस वक्त जो संघर्ष के साथी थे, जो अपनी नौकरी छोड़ के आए हुए थे, कुमार विश्वास थे, प्रशांत भूषण, जिसने 1 करोड़ रुपया तो व्हाइट में दिया था उस संघर्ष में, पैसे की बात नहीं है, तो संघर्ष में आशुतोष था, योगेंद्र यादव था, अनेक थे, लेकिन उसने किसी को इस लायक नहीं समझा कि राज्यसभा का मेंबर बना। उसने बिजनेस किया उन दोनों राज्यसभा की सीटों के साथ, और उसके बाद उसका रवैया एक तानाशाह का रवैया रहा। वहाँ चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी था, उसको एक पीए वहीं बुला के सीएम रेजिडेंस पे, उसका पीए था कोई विभव कुमार, उसने उसको पीटा हुआ। और उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है जो उसका साथ देता है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार उसको चीफ मिनिस्टर बनाया दिल्ली का, वो कांग्रेस पार्टी को सारी को पी गया, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पंजाब में उजाड़ दिया। उसके बाद फिर उसने गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी की पोजीशन थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया, गोवा में बहुत नुकसान पहुंचाया, हर जगह बहुत जबरदस्त मुखालफत की कांग्रेस पार्टी। तो वो आदमी किसी का दोस्त नहीं है, वो देश का भी दोस्त नहीं है, देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, CAA, NRC, इन दोनों का जम के उसने विरोध किया। यानी कि जो लोग माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदू थे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, कोई क्रिश्चियन था, हमारा सिख और हिंदू एक ही धर्म है तो कोई फर्क नहीं, सिख थे, जो भी आए उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया था। उसका भी जम के विरोध किया उसने, कहता ये देश पे भार हो जाएंगे। उसके बाद ये बयान भी दे दिया गया ऐसे तो 2 करोड़ लोग जो पाकिस्तान में बचे हुए हिंदू उनको भी लाओगे, इससे तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। NRC का विरोध किया उसने, जो 71 से पहले के आए हुए थे उनको छोड़ के, जो नई रोहिंग्या और दूसरे बांग्लादेश से आए उनका भी उसने जम के वकालत की कि भाई इनको भी आप नागरिकता दे दो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि वो देश का दुश्मन है, देश का मीत नहीं है। कैसा आदमी है जिसको उसने धोखा नहीं दिया अभी तक, क्योंकि उसने चेक कर लिया था
कि क्या मैं पंजाब पे कब्जा कर सकता हूँ। पहले चुनाव में उसने कोई फेस नहीं दिया था चीफ मिनिस्टर को, तो वो हार गया, वो जीत नहीं पाया। तो मजबूरी में भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का फेस देना पड़ा, जिससे वो जीत गया। अब उसको यूज करने लग रहा है, यूज कर रहा है। जब तक उसके यूज होगा जब तक ठीक है, जब उसको दिखेगा कि ये ठीक नहीं है तो उसको भी फेंक देगा। तो ये आदमी बेसिकली किसी का नहीं है। और उसके अलावा मैं तो आया तो था लोगों को एड्रेस करने के लिए, मुझे क्या पता। एक लड़का नवीन जैन था, उसका साथ दिया उसने, उसका बहुत बुरी तरह से फैन था। उसकी बीबी स्वाति माल वो छीन ली उससे। उसको पहले वुमेन का दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद राज्यसभा में बना दिया मेंबर। अब उसको 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे बहुत बुरी तरह से पीटा है। तो ये आदमी किसी का मीत नहीं है, और तो इसका मतलब देश का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें फ्री की कहता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, झूठ बहुत बोलता है। इसने एक चार्ज लगाया था मजीठिया के खिलाफ, विक्रमजीत मजीठिया, कि भाई ये तो चिट्टा बिकवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और जब उसने केस कर दिया कोर्ट में तो माफ़ी मांग ली। अनेक केसेस में पहले झूठ बोलता है और फिर माफ़ी मांगता है, यानी इसकी किसी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। एक बार कश्मीर फाइल्स की एक फिल्म आई थी, आपको पता है कश्मीर में बहुत बड़ा जुल्म हुआ था हिंदू सिख सबके साथ। कश्मीरी पंडित वहाँ से घर छोड़ छोड़ के चले आए थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, उनके घर लूट लिए, उनको उनका कत्लेआम कर दिया। जो अपनी जान बचा के आ सकते थे बेचारे अपने ही देश में आके परदेशी हो गए। तो उस पर एक कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी, आपको ध्यान हो। तो ये अनेक फिल्मों का टैक्स माफ कर रहा था, उस फिल्म का भी टैक्स माफ करने के लिए अपील की, इसके पास अप्रोच किया फिल्म बनाने वालों ने कि जी और भी स्टेट्स ने इसका टैक्स फ्री किया है, आप भी इसका टैक्स फ्री कर दो। ये तो बड़ा ज़बरदस्त जुल्म हुआ है अपने देश के लोगों का के साथ, अपने देश में बेचारे रिफ्यूजी हो गए। तो इसने बहुत बुरी तरह से उनका मजाक उड़ाया, इनकार नहीं किया, सिर्फ ये कह देता मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं इसको रिलीफ दे सकता। ये बड़ा क्रूरता से इसने वहाँ असेंबली का सेशन चल रहा था, हमारा भी असेंबली का सेशन चल रहा था हरियाणा का उस समय। तो इसका जवाब ये था कि यूट्यूब पे डाल दो, मजाक कर रहा था। अरे बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। और इसके सारे लोगों ने इस तरह से हंस रहा था ये, और इसके लोग असेंबली में मंत्री और एमएलए बिल्कुल फूड हंसी थी, मजाक बनाने लग रहा था उनके साथ। जो जुल्म हुआ था उसका उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं थी, मजाक उड़ाने लग रहा था, बहुत बुरी तरह हंस रहा था, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। तो मैंने उस वक्त असेंबली में कहा था कि केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है, किसी को वोट दे दो, और कोई सीपीएम सीपीआई का खड़ा हो, कोई आज़ाद खड़ा हो, अच्छा आदमी, किसी को वोट दे दो भाई, लेकिन इस गद्दार को वोट ना दे देना मेरे भाइयों। ये जो केजरीवाल है, इज अ नेशनल ट्रेटर, देश का गद्दार है, देश से इसका कोई लेना देना नहीं। आप आगे भाई ऐसा है, मैं कई बार बताता हूँ। वो एक कवाली थी, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना दिल लगाने के काबिल नहीं है, और उसमें एक लाइन ये भी है
कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। 4 साल ये यहाँ रहा है, हुकूमत में रहा है, 14 महकमे थे। जिसको उसका राज पसंद आया वो दे दो उसको, वोट कौन मना करता है? मैं तो कहता नहीं उसको दो, मैं तो कहता हूँ किसी को दो, जिसको भी आप लाइक करते हो उसको दो, कोई बात नहीं है। और ये तो बदकिस्मती है इस देश की, एंटी डिफेक्शन कानून है, इट इज ए ब्लडी मोस्ट डैमेजिंग लॉ। इसने तो कोई देश को मतलब ये समझिए गुलाम बनाने में कमी नहीं छोड़ी। एक लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना लेता है, कुछ एवं अल्लू गल्लू बना लेता है, उसमें बेचारा जो एक आध फंस जाता है वो फंस जाता है। वो छोड़ेगा तो फिर क्या करेगा? वो छोड़ेगा, ही हैज टू रिजाइन। मैं पहले एमएलए बना था, आपको बता दूं, चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था पार्टी ने। आई रिजाइन्ड एट वंस फ्रॉम द पार्टी एंड एमएलएशिप ऑल्सो। 1 साल से 5-7 महीने 5-7 दिन कम रहते थे, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। आई रिजाइंड फ्रॉम मेंबरशिप ऑल्सो, और इस वक्त 6 महीने बकाया है। आगे क्या होगा? लेकिन आज मैं ये नहीं कहने आया हूँ, जिस भाई का मन, जिसको उसका राज अच्छा लगा हो, उसका काम अच्छा लगा हो, उसका अच्छा लगा हो। चौटाला साहब ने भी 5 साल हरियाणा में राज किया, उसका अच्छा लगा हो। और कोई पार्टी का किसको अच्छा लगता हो, कोई आदमी अच्छा, खूब वोट दो। मैं तो स्पेसिफिकली एक बात कहने आया हूँ कि भाई डोंट वोट फॉर केजरीवाल। सुशील गुप्ता से भी मुझे कोई नफरत नहीं। देखिए अब सुनो, आपका सवाल समझ। मैं जेजेपी से एमएलए बना, मेरी वजह से सारी जेजेपी के एमएलए बने, और जिस दिन मैं एमएलए बना उसके बाद से ही मैंने कोई वास्ता नहीं रखा उससे। मैं पहले दिन ही समझ गया कि क्या चीज़ है, और अब सिर्फ मेरा उससे कानूनन कनेक्शन है। वो भी कब तक है उसका नहीं पता मेरे भाई, इतनी बात है। इससे फालतू आप ज़्यादा ना करे लो, आप जानते भी हो अच्छी तरह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो अच्छे से अच्छा आदमी है, बढ़िया राज करेगा। लेकिन अभी तक वो चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन अभी तक उसके पास अख्तियार नहीं है कोई। अभी तक तो पूरे सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर है। यूँ समझिए वही राज चल रहा है इस वक्त जो पहले चलता है, सिर्फ घोड़ा बदला है, सांग सारा वही है, कोई फर्क नहीं छोड़ा था। लेकिन जब वो, अगर वो भगवान उसको शक्ति देगा, अगर वो, तो वो मेरी नज़र में अच्छा आदमी है। सबको सबका हक, अच्छा आदमी वही होता है जो सबको सबका हक दे। किसी को ये महसूस ना हो कि मैं अमुक जाति से हूँ या अमुक आदमी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ। हर आदमी को ये फीलिंग रहे कि भाई हरियाणा मेरा भी, देश मेरा भी है। जो लोग एक तरफा राज कराते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मेरी नज़र में वो अच्छे आदमी नहीं। बहुत